हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर यूटिलिटी जो जनरली अप्रैल और मई में रिलीज हो जाती थी, वो रिलीज हुई मई के एंड में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि फाइलिंग लेट स्टार्ट हुई। फाइलिंग लेट स्टार्ट हुई, यूटिलिटी लेट आई। उसकी इम्पैक्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आईटीआर वन जो नॉन ऑडिट केसेस थे उसकी ड्यू डेट बढ़ा के कर दी 15 सितंबर। ठीक है। जैसे ही ये जो ड्यू डेट है ये बढ़ के होती है 15 सितंबर, एक तरफ तो बड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है रिलीफ मिला। बट दूसरी तरफ एक अनड्यू प्रेशर दिमाग पे क्रिएट हुआ कि 15 सितंबर अगर आईटीआर की ड्यू डेट है और टैक्स ऑडिट डेट है 30 सितंबर, तो 15 दिन के अंदर हम कैसे टैक्स ऑडिट कंप्लीट करेंगे। और तब से ये वेट हो रहा है कि क्या टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ेगी, क्या डेट बढ़ेगी, क्या आईटीआर की डेट फर्दर बढ़ेगी। और इसी प्रेशर में जो सीएज हैं या जो टैक्स प्रोफेशनल है, हम सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं। रोज हम लोग वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए ताकि जो है जो ड्यू डेट है वो बढ़ जाए, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बट फाइनली कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब उम्मीद बढ़ गई है और अब ये तय हो चुका है कि टैक्स ऑडिट की या फिर जो आईटीआर की ड्यू डेट वो बढ़ेगी। देखिए, अलग अलग ऐसा नहीं है कि आईटीआर आ गए तो फाइलिंग बड़ी स्मूथ हो रही है। आप लोग फेस कर रहे होंगे, कभी लॉगिन नहीं होता है, कभी एआईएस टीआईएस ओपन ही नहीं होता है, कभी आधार ओटीपी नहीं आता है। बिकॉज ओटीपी के लिए ना आधार की जो वेबसाइट है वहां से वो डेटा फेच करता है और उसी आधार का जो डेटाबेस है वही ओटीपी सेंड करता है। तो दो वेबसाइट वहां काम करती हैं, तो कई बार तो ओटीपी भी नहीं आता है, एआईएस का डेटा गलत आ रहा है। आईटीआर मतलब कि जो इनकम टैक्स की जो यूटिलिटी होती है ना, टैक्स ऑडिट की जो यूटिलिटी होती है वो रिलीज होती है आई थिंक 14 और 15 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद सर सोने पे सुहागा हो गया वेदर का। आप लोग देख रहे होंगे कितने बुरे हाल है। उधर जम्मू में कितना पानी गिरा, बाढ़ आ गई। फिर हिमाचल में देखिए क्या क्या हुआ, मनाली वगैरह में। और अभी रिसेंट में पंजाब में बहुत बुरा हाल है। आप सभी लोग प्रे करिए सब कुछ अच्छे से हो जाए। अभी रिसेंट में उत्तराखंड नैनीताल वगैरह में काफी बुरे हाल चल रहे थे, बहुत बारिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वेदर का ये हाल चल रहा है कि भाई मतलब वहां पर भी इंटरनेट बंद है। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह लाइट वगैरह आ ही नहीं रही है, तो इंटरनेट तो मतलब दूर की बात है। तो एक तो ये हो गया, ये तो हो गया वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, आईटीआर यूटिलिटी देर से आई है, टैक्स ऑडिट के फॉर्म देर से आए हैं। आपने आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ा के 15 सितंबर कर दी और अब 4-5 दिन बचे हुए हैं, आईटीआर की ड्यू डेट एंड होने वाली है और टैक्स ऑडिट डेट अभी भी 30 सितंबर है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और जो मेरे टच में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, किसी ने भी अभी तक टैक्स ऑडिट छुआ तक नहीं है। उसका रीजन है सर, क्योंकि अभी आईटीआर आपको पता है जब डेट बढ़ जाती है तो क्लाइंट्स भी लेट देर से ही आते हैं। तो इतना प्रेशर अभी आईटीआर फाइलिंग का है कि टैक्स ऑडिट कैसे इंसान छू सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट को ऐसा नहीं कि बस हवा हवाई सिर्फ जो है फॉर्म अपलोड करना है। भाई ऑडिट के लिए एक अलग प्रॉपर टीम लगती है, उसके लिए अलग टाइम देना पड़ता है। ठीक है। तो वो देने का टाइम अभी किसी के पास नहीं है। अब 15 दिन का विंडो बच रहा है। इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में राजस्थान टैक्स बार एसोसिएशन ने अलग अलग जो स्टेट की जो बार ऐसे बार काउंसिल है वो भी बार बार गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं। जो सिटी लेवल पर है, चाहे चाहे हमारे शहर लखनऊ की इनकम टैक्स बार हो या जितने भी टैक्स प्रोफेशनल बॉडी हैं, सभी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं फिनेंस मिनिस्ट्री को कि भाई डेट एक्सटेंड कर दे। बट फाइनली फाइनली देश की सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अब फाइनली ये रिक्वेस्ट लेटर भेजा है हमारी निर्मला जी को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, कि ड्यू डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर कर देना चाहिए। उस लेटर की देखिए, ये मैं स्क्रीन पे इसको लगा रहा हूँ, इसको पढ़ते हैं। इस लेटर में मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं, यही लिखा हुआ है कि एक तो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आईटीआर के जो फॉर्म है वो देर से आए हैं, टैक्स ऑडिट का फॉर्म देर से आया है। उसके अलावा कितनी ड्यू डेट है, एमसी की ड्यू डेट आती है, आरओसी फाइलिंग करना है, उसी के साथ अभी टीडीएस के भी अभी ड्यू डेट आ जाएगी। उसके साथ ही क्वार्टरली के जो रिटर्न होते हैं वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग जो ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उसकी भी ड्यू डेट रहती है। तो इतनी ज्यादा वो ड्यू डेट आपस में ओवरलैप हो रही है, आपस में ही मतलब वो देखें कि ये देखें। फिर आपने आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ा के 15 सितंबर कर दी है, तो आईटीआर फाइलिंग भी चल रही है। इन सारी चीजों को बेस बनाते हुए देश की सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी
आईसीएआई ने यहां पर लेटर लिखा है कि भाई इस ड्यू डेट को, जो टैक्स ऑडिट ड्यू डेट है, आईटीआर की ड्यू डेट है, इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर देना चाहिए। और जब देश की इतनी बड़ी बॉडी, जब वो कोई लेटर लिख रही होती है किसी को भी, तो यहां पर एक अलग ही प्रेशर बिल्ड होता है, और एक प्रेशर वो है जो हम और आप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, मैं देख रहा हूं जो हमारी कम्युनिटी के जो भी यूट्यूबर हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, और मैंने सोचा मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आप जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, आप इसको ट्विटर पे ट्वीट करिए। आप हैशटैग एक्सटेंड ड्यू डेट, ये ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब एक्स पर, ट्विटर पे, वहां पर आप इसको ट्वीट करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वो तरीके हैं जिससे हम लोग प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। और आईसीआई ने अपना काम कर दिया है। आई थिंक आईसीआई का बोलना अब ये काफी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये ना सिर्फ एक बॉडी नहीं है, ये मिलकर काम करता है गवर्नमेंट के साथ। उसी तरह आईसीएसआई भी है, उसी तरह आई सीएमए का अपना जो है इंस्टीट्यूट है, और जो हमारी बार काउंसिल है, ये सब सरकार के साथ मिलकर टैक्स कंप्लायंस को स्मूथ तरीके से चलाने का काम करते हैं। तो अगर सारी प्रोफेशनल बॉडी कह रही हैं कि भाई ड्यू डेट बढ़ाइए, तो सरकार बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। लेकिन ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें आपको अपना काम करना है। इस वीडियो को और ऐसे जो भी वीडियोस हैं या जो भी ट्वीट हैं, कोई भी कर रहा है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, जो भी ये ट्रेंड चला रहे हैं, उसको रीट्वीट करते रहिए। ये वो चीजें हैं जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। और ड्यू डेट डेफिनेटली, चाहे वो आईटीआर की हो, देखिए नॉन ऑडिट केस की वो आप बढ़ा के अगर 30 सितंबर कर दो या 15 अक्टूबर कर दो, ठीक है। ऑडिट केस वालों की जो ड्यू डेट है आईटीआर की प्लस टैक्स ऑडिट की, वो बढ़कर 31 दिसंबर तो होना ही चाहिए। और अक्टूबर में कितने फेस्टिवल्स हैं, मतलब इंडिया के जो बिगेस्ट फेस्टिवल है दैट इज दिवाली, वो अक्टूबर में फॉल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा दशहरा भी है, और कितने फेस्टिवल हैं जो अक्टूबर में फॉल कर रहे हैं। तो एक तरफ आपकी यूटिलिटी आपने डिले करी है, ग्लिचेस आपकी तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर चल रही हैं कितने स्टेट में, जम्मू में चल रहा था, हिमाचल में था, फिर अभी उत्तराखंड में भी देखने को मिला, पंजाब में भी चल रहा है, उधर अगर बात करें तो शायद आसाम वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो यार इतना नेचुरल डिजास्टर्स चल रहे हैं, आपकी जो यूटिलिटी है वो डिले से आई है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और आपने एक ड्यू डेट बढ़ा दी है, तो बाकी ड्यू डेट, मतलब जब आपने ये आईटीआर नॉन ऑडिट केस की ड्यू डेट बढ़ाई थी, तभी आपको बढ़ा देना चाहिए था टैक्स ऑडिट और बाकी जो आईटीआर है उनकी डेट भी। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक ड्यू डेट आप बढ़ा दोगे, बाकी एज इट इज रहेंगी? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार को तभी बढ़ा देना चाहिए था, ठीक है, तब नहीं बढ़ाया है तो अभी बढ़ा दें। ऐसा ना हो कि 15, 20 सितंबर, 25 सितंबर तक डेट बढ़ाएं। तो जो एक मतलब एक जो प्रेशर होता है ना, वो तो एक प्रोफेशनल वैसे ही हैंडल कर चुका होगा। 4-5 दिन बचे होंगे, तब आप बढ़ाओगे, तब उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए, और आईसीआई का ये बहुत ही वेलकम मूव है कि उसने आज मतलब ये रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है। तो अब बहुत हाई चांसेस हैं कि डेट बढ़ने वाली है। आप क्या चाहते हैं, डेट बढ़े ना बढ़े, कितनी बढ़े, आप कितना प्रेशर फील कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। एक काम और आपको करना है, नीचे है सब्सक्राइब बटन, आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।